आखिर ये पर्सनालिटी राइट्स क्या है? व्यक्तित्व अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आजकल इसकी खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा आप लोग इसके बारे में। तो व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्ति के जैसे नाम, आवाज, छवि, रहन सहन को निजता या संपत्ति के उनके व्यापक अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित करते हैं। यह किसी के नाम, छवि या समानता के व्यवसायिक उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है। इसे आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति की छवि और समानता को अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाना, ट्रेडमार्क अधिकारों के समान। और दूसरा है निजता का अधिकार, बिना सहमति के किसी के व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से सुरक्षा। क्या? सुरक्षा। और इसमें आप देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार सबसे निकटतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। और भारत में प्रमुख संबंधित प्रावधान, कॉपीराइट अधिनियम 1957 या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के विरुद्ध पासिंग ऑफ और धोखाधड़ी के माध्यम से व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करता है। पासिंग ऑफ तब होता है जब वस्तुओं या फिर सेवाओं को किसी और की संपत्ति बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धोखे में किसी व्यक्ति के नाम या छवि का भ्रामक उपयोग शामिल होता है। इसके अंतर्गत रचनाकारों या कलाकारों के पास नैतिक अधिकार होते हैं, और जिसमें श्रेय पाने का अधिकार और किसी भी ऐसे बदलाव का विरोध करने का अधिकार शामिल है जो उनकी प्रतिष्ठा, अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, इसमें आप देखते हैं कि धारा 14 ऐसे ट्रेडमार्क के उपयोग को प्रतिबंधित करती है जो पिछले 20 वर्षों के दौरान जीवित व्यक्ति या फिर मृत व्यक्ति के साथ संबंध का झूठा दावा करता हो, जब तक कि सहमति प्राप्त न हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, अधिनियम की धारा 66C, पहचान की चोरी विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या फिर विशिष्ट पहचान सुविधा का धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। संबंधित प्रमुख निर्णय, या आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कृष्ण किशोर सिंह बनाम सरला ए सरावगी केस 2021 का सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार विरासत में नहीं मिलते और किसी अभिनेता की मृत्यु के पश्चात के साथ समाप्त हो जाते हैं। सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला, ये 2017 का है। सर्वोच्च न्यायालय गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के वैध उद्देश्य के लिए इसे उचित और अनुपातिक उपायों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। शिवाजी राव गायकवाड़ बनाम वर्षा प्रोडक्शन मामला 2015, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भारत में भले ही व्यक्तित्व अधिकारों की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है, फिर भी ऐसे अधिकार अस्तित्व में है। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस 2011 का, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता, लोकप्रियता या ख्याति ऑनलाइन दुनिया में भी उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी वास्तविक जीवन में। एक आप देखते हैं कि क्या, ये आप देखते हैं कि एम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस केस 2010 का है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि गायक दलेर मेहंदी की शक्ल की नकल करके उनके गाने वाली गुड़ियों की अनाधिकृत बिक्री उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है, और जिससे उनकी सार्वजनिक छवि के उपयोग को नियंत्रित करने के उनके वाणिज्यिक अधिकार की पुष्टि होती है। तो ये सब जरूर याद रखा करिएगा। और बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति, कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या क्रियान्वयन से स्वामित्व कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों की बात हो रही है। ये सब याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।